जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी की कृपा से मैं अपना शुक्राना सत्संग आज फिर से शेयर कर रही हूँ। आज फिर से बहुत ही शुभ दिन है, गुरुवार है और 19 तारीख है, 19 सितंबर। तो गुरु जी ने मुझे इतना आशीष दिया है कि मैं उनकी महिमा का बखान कर सकूं। हालांकि मैं कौन होती हूँ बखान करने वाली, वो तो गुरु जी ही हैं जो सब कुछ करवाते हैं। तो मैं अपना ये शुक्राना सत्संग है जो मैं शेयर करूंगी। सबसे पहले तो गुरु जी के गुरु मंत्र से मैं शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आजकल क्योंकि पितृपक्ष शुरू हो चुके हैं और हम अपने पितरों के प्रति जो हमारे दायित्व हैं उनको हमें पूरा करना है। तो गुरु जी से मैं यही प्रार्थना करूंगी सबसे पहले कि हमारे जो पितृ हैं, अगर वो भटक रहे हैं या अगर वो किसी बात से रुष्ट हैं या अगर हमारे को कोई भी पितृदोष लगा हुआ है जिस वजह से हमारे मांगलिक कार्य नहीं हो पाए हैं। और संगत जी, पितृदोष जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, बहुत लंबे अंतराल तक चलता है, 20 साल तक, 30 साल तक, कभी कभी पूरी ज़िंदगी पीछा नहीं छोड़ता। और इसलिए है क्योंकि पितृ हमारे जब नाराज़ होते हैं या दुखी होते हैं तो उनकी जो आह है वो लगती है। तो गुरुजी से मैं यही प्रार्थना करूंगी, गुरुजी कि आज जिनको भी पितृदोष लगा है संगत जी को, चाहे वो मैं हूँ चाहे आपकी कोई भी संगत जी हो, उस पितृदोष से उन्हें मुक्ति ज़रूर दिलाएं। जो भी उपाय हैं जो आप सही समझते हैं वो करें। अपने पितरों को हम लोग जल और भोजन और जो भी उनका तर्पण है वो हम ठीक से करें। उनके लिए हम दिल से प्रार्थना करें कि अगर उनकी कोई ऐसी अधूरी इच्छाएं हैं जिस वजह से वो भटक रहे हैं तो वो इच्छाएं पूरी हों, जिस भी फॉर्म में पूरी होनी है। अगर उनके साथ किसी प्रकार का अन्याय हुआ है या अगर उनके साथ कुछ भी ऐसा हुआ है जो उनको बहुत कष्टदायी उनके लिए रहा है, जिस वजह से उनको मुक्ति नहीं मिल पाई, तो गुरुजी उनको प्लीज़ वो कष्ट हटाएं, उनको जस्टिस प्रदान करें और जो भी गलत हुआ है उसको सही करें, उनके साथ न्याय करें। तो संगत जी, मेरा जो ये सत्संग है शुरू में करती हूँ, जो मेरा पहला जो शुक्राना है वो ये है कि पहले तो मैं इस चैनल पर अपने सत्संग शेयर कर पाती हूँ, तो गुरुजी आंटी जी को ब्लेस करें, इस चैनल को ब्लेस करें, जो भी संगत इस सत्संग को सुनती है उनको भी ब्लेस करें। मैं अपने सत्संग शेयर कर पाई पुराना वाला, तो थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना। ग्रह क्लेश होता रहता है लेकिन गुरुजी रिजॉल्व करते रहते हैं। बहुत बार मेरी तबीयत, मेरा मूड ख़राब हो जाता है, बहुत एंग्जाइटी हो जाती है, डर लगता है, लेकिन गुरुजी कुछ ना कुछ करके ठीक कर देते हैं सब कुछ। तो शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपनी मम्मी के साथ हम टाइम स्पेंड कर पाते हैं तो उसका शुक्राना। कुछ रिजर्वेशंस और पेमेंट्स वगैरह हम कर पाए। हालांकि पैसे की तंगी चल रही है गुरुजी, जो आप जानते हैं, उसको रिजॉल्व कीजिए, लेकिन फिर भी आपने कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रखी, तो आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारी ज़िंदगी से जो भी नेगेटिव लोग हैं उनको आपने हटाया, और अभी भी अगर कोई नेगेटिव लोग हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं गुरुजी, तो उनको हटाइए ताकि हम उनकी नेगेटिविटी से अफेक्ट ना हो। तो उनको हटाने के लिए शुक्राना। मेरी मम्मी हॉस्पिटल से घर आ गई लेकिन उनकी अभी तक तबीयत पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है, काफ़ी कमज़ोरी है और उनको बहुत चिंता सताती है हमारे शादी ब्याह की, हमारे सेटल होने की, हमारी हर चीज़ की। तो गुरुजी उनको ब्लेस कीजिए। सबसे पहले तो अच्छी हेल्थ से, दूसरा अच्छी सेटलमेंट हो हम लोगों की, ताकि वो भी अपने ख़ानदान, अपने वंश को आगे बढ़ता देख पाएँ और अच्छे लोग मिलें गुरुजी जो हमारे लिए अच्छे हों। क्योंकि ज़रूरी नहीं जो लोग हमें अच्छे लगते हों वो हमारे लिए अच्छे हों, बट जो रियली में हमारे लिए अच्छे हों और हम जिनके लिए अच्छे हों उनसे हमारा जो भी आप संबंध करवाना चाहते हैं वो करवाएं। हमारे काम काज में प्रॉस्पेरिटी हो। हम लोगों को विजडम दीजिए गुरुजी, ताकि हम लोग अपने गुस्से से ऊपर उठ पाएँ, अपने भय से ऊपर उठ पाएँ, हेजिटेशन से ऊपर उठ पाएँ। क्योंकि दुनिया जो है बड़ी चालाक है गुरुजी, आप जानते ही हैं। तो हमें होशियार तो बनाइए कम से कम, ताकि हम इसका मुकाबला डटकर कर सकें। जहाँ पर बोलना है वहाँ बोले, जहाँ चुप रहना है वहाँ चुप रहें। आवेश और इमोशंस हमारे ऊपर हावी ना हो और हम लोग बुद्धिमत्ता से, यानी विजडम से हमें ब्लेस कीजिए ताकि उससे हम लोग आगे बढ़ें। मंदिर के मैं दर्शन कर पाती हूँ, थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना।
गुरुजी की कृपा से मैं बड़े मंदिर गई थी, दर्शन कर पाई और मुझे डबल ब्लेसिंग्स मिले, क्योंकि मैं 2 बार दर्शन कर पाई और 2 बार ब्लेसिंग्स ले पाई गुरुजी के। तो गुरुजी ने बहुत संभाल कर मुझे रखा। बड़े मंदिर आ जा गई मैं अकेले, मतलब जाती हूँ कभी-कभी, तो गुरुजी शुक्राना करने के लिए जैसे मैं गुलदस्ता वगैरह भी ले गई थी। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, आपने मुझे ब्लेस किया और हमारे आप हमेशा ब्लेसिंग्स हमें देते रहें प्रभु जी, अपना हम सत्संग शेयर कर पाते हैं। थैंक यू सो मच, शुक्राना आपका। इस मंगलवार को सुंदरकांड का हम लोग पाठ कर पाए अपने यहाँ पर, हालांकि कुछ ना कुछ चलता रहता है गृह क्लेश, लेकिन फिर भी हम कर पाए, तो आपका बहुत शुक्राना। हम लोग मंदिर जा पाए, प्रसाद चढ़ा पाए और जो भी आपने कहा है वो कर पाए, और एक म्यूज़िकल छोटा सा प्रोग्राम भी किया। मम्मी की टेक केयर कर पाते हैं, हेल्थ इश्यूज़ आते रहते हैं बीच में, तो थैंक यू सो मच गुरुजी, लेकिन आप संभाल लेते हैं सब कुछ। और अरदास में मैं अगर कहूँ तो सबसे पहले तो गुरुजी हमें अच्छी हेल्थ, हमें अच्छी सेहत से ब्लेस कीजिए। बहुत मोटापा आ गया है, बहुत तो सारे रूटीन वर्क्स हमारे रुक गए हैं। एक्सरसाइज वगैरह जो है, मम्मी की एक्सरसाइजेस, मेरी एक्सरसाइजेस, मेरे भाई की, मेरी बहन की, वो सब हम लोग कर पाएँ, एक रूटीन अपना सेट कर पाएँ और अपने वर्क वगैरह कर पाएँ, मतलब खाने पीने का ध्यान रख पाएँ, सोने उठने का एक टाइमिंग बने, और जो भी हमारा काम धंधा जो हमें बरकत लाए गुरुजी, उससे हमें ब्लेस कीजिए। थैंक यू सो मच गुरुजी। बहुत सारे शुक्राना है मेरे। ब्लैक मैजिक का बहुत ज़्यादा मुझे आता रहता है कि घर में ब्लैक मैजिक किया हुआ है, जिस वजह से आपस में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। एक पल के लिए हम कभी कभी बर्दाश्त नहीं करते, एक दूसरे का दिल दुखाते रहते हैं, बुरा मानते रहते हैं गुरुजी लोगों की बातों का। तो अब लोगों की बातों का कोई हमें बुरा ना लगे, कोई अफेक्टेड ना हो हम, और एक दूसरे से एक परिवार के तौर पर हम लोग प्यार से रहें, शांति से रहें, एक दूसरे को काटे नहीं, हमारे काम धंधे अच्छे लग जाएं, हम अपनी लाइफ में सेटल हो पाएँ, हम सेहत अपनी अच्छी कर पाएँ, इंडिपेंडेंट बन जाएं, दूसरों पर बिल्कुल भी डिपेंड ना करें, बल्कि एसेट बने गुरुजी। और मेरा बहुत ज़्यादा अभी मूड ख़राब हो गया था 1-2 दिन से, तो गुरुजी आप जानते हैं क्या वजह है, तो आप ही सॉल्व करेंगे। मेरा टेम्परामेंट चेंज कीजिए। मैं कभी कभी लोगों पर बहुत विश्वास कर लेती हूँ, फिर मुझे रोना पड़ता है, तो ऐसे ही मैं मतलब एकदम आँख मूंद कर विश्वास ना करूँ, इमोशनल फूल ना बनूँ, प्रैक्टिकल रहूँ लाइफ में, स्टेबल रहूँ और अपने ऊपर विश्वास रखूँ, आपके ऊपर विश्वास रखूँ गुरुजी। थैंक यू सो मच, शुक्राना गुरुजी। और अभी कुछ हमें प्रेमिसेस वगैरह अपने वर्क प्लेस के, हमें वो रेंट बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो हमें वो खाली करना है, तो गुरुजी अच्छी जगह दिखाइएगा। ये जो घर है इसमें भी बहुत तबीयतें ख़राब रहती हैं, मम्मी 3 बार ICU में जा चुकी है गुरुजी, तो जो भी गृह क्लेश वगैरह है वो हटाइए, घर हम चेंज करें, एक अच्छे सेफ घर में हमें ले जाइए गुरुजी। जैसे मैंने कहा, अच्छे लॉयल पार्टनर्स मिलें, अच्छे पार्टनर लविंग केयरिंग अंडरस्टैंडिंग मिलें, ग्रोथ हो हमारी भी उनकी भी, और जो भी एज रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं, या तो हम एज में बड़े हैं या छोटे हैं, जो भी हैं गुरुजी, आप जानते हैं अरेंज मैरिज में बहुत एज वेज का चलता रहता है, तो उन सब ऑब्स्टिकल्स को हटाइए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और कुछ नहीं है। एक बैलेंस्ड प्रैक्टिकल इमोशनल लाइफ रहे, मैरिज लाइफ अच्छी रहे, सुखी रहे और लड़ाई झगड़े ना हो, तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस रहे, विजडम रहे, लेकिन लड़ाई झगड़े ना हो, इमोशंस में आकर एकदम इम्पल्सिव ना हो किसी भी चीज़ के लिए, बस बैलेंस्ड रहे। गुस्से से, मेरा गुस्सा बहुत बुरा है गुरुजी, तो मेरे गुस्से से मुझे मुक्ति दिलाइए। मेरे भाई का भी गुस्सा बहुत बुरा है, वो बहुत ही बिल्कुल ही लड़ाई झगड़ा और वो सब चीज़ें कभी कभी करने लगते हैं आवेश में आकर, पता नहीं वो ब्लैक मैजिक का कोई है इशू या जो भी है, तो उनका गुस्सा भी कंट्रोल कीजिए गुरुजी। और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, हम डरे ना लोगों से, किसी भी सिचुएशन से, बल्कि अपने ऊपर विश्वास हो और आप पे विश्वास हो। आज सुबह ही मुझे गुरुजी ने एक मैसेज दिया था फेसबुक पे कि या तो तू विश्वास कर या तू डरती रह, तो मैं तो गुरुजी को चुनती हूँ। मुझे अब डरना नहीं है, परेशान नहीं होना, स्ट्रेस नहीं लेना। छाती में दर्द होता रहता है गुरुजी, क्या प्रॉब्लम है, गैस है या बहुत जो भी प्रॉब्लम्स है वो सब सॉल्व कीजिए। इतना डर बैठ गया है, BP इसका, ऑक्सीमीटर का, अस्पतालों के इतने चक्कर लगे हैं गुरुजी। सत्संग में भी पूरे हमें बीमारी सुनकर डर जाते हैं, ऐसे ऐसे भयंकर थंबनेल्स आते हैं कि पता नहीं, बिल्कुल डर लग जाता है। तो ऐसे सत्संगों से मैं दूर रहूं गुरुजी, वही सुनूं जो आपने मेरे लिए रखे हैं। किसी चीज़ का स्ट्रेस और टेंशन नहीं लेना, और जो भी आपने उपाय रखे हैं ना मेरे लिए, वो मैं करूँ, क्योंकि हर चीज़ मेरे लिए नहीं है।
और हमारी एक होम टाउन है गुरुजी, वहाँ पे हमारा घर है, बहुत अच्छा घर है और हमारा वहाँ पे मतलब रिलेटिव्स वगैरह भी हैं। तो अगर आपने वहीं पर हमारा सेटलमेंट किया है तो सबसे पहले तो उस घर में कोई ब्लैक मैजिक वगैरह है तो वो हटाइए, क्योंकि हम त्योहार के समय पे वहाँ पे रहेंगे गुरुजी। तो प्लीज़ आप सेफ गार्ड कीजिएगा कि हम लोगों पर और हमारे घर पर कोई भी बुरी आपत्ति, काली शक्तियाँ, कोई भी अफेक्ट ना डाल सकें, ना मम्मी के हेल्थ पर, ना हमारी हेल्थ पर, ना हमारे घर पर। और आपके 3 पेंडिंग बड़े-बड़े सत्संग अभी पेंडिंग है गुरुजी, तो प्लीज़ वो कराइए, अच्छे लेवल पर कराइए गुरुजी। चाहे आप यहाँ कराना चाहें, वहाँ कराना चाहें, क्योंकि 3 पेंडिंग सत्संग हैं तो उसका भी स्ट्रेस बना रहता है कि भाई वो पूरे करने हैं, क्योंकि कमिटमेंट्स हैं। और बाकी कहीं पे भी हमने कमिटमेंट्स किए हों, कोई भी मन्नतें मांगी हों तो वो सब पूरी हों गुरुजी। कहीं पे भी हमने कुछ मांगा हो जो हो गया हो लेकिन अभी तक हम कंप्लीट नहीं कर पाए हैं गुरुजी, तो वो हम ज़रूर कंप्लीट करें गुरुजी। और घर से जितना भी क्लटर है, सफाई है, वो सब करें, क्योंकि हमारे घर में बहुत सामान फैला रहता है गुरुजी, बहुत खर्चे होते हैं गुरुजी और पैसा बिल्कुल नहीं आ रहा है गुरुजी, इन द सेंस कि 2 लोगों के ऊपर ही सारा बोझ है, बाकी हम लोग तो बिल्कुल फिर फ्रस्ट्रेशंस में ही रहते हैं। आप कहते हो शुरुआत करो, लेकिन डर लगता है गुरुजी शुरुआत करने से भी, कहाँ शुरुआत करें, हर जगह धोखा ही धोखा मिलता है और फिर लोगों से बनती नहीं है, इन द सेंस के एडजस्टमेंट्स नहीं हो पाते, हर चीज़ का बुरा लग जाता है। तो वो सब टेम्परामेंट हमारा स्ट्रॉन्ग बनाइए, लेट गो करना सीखें, हर चीज़ को दिल पर ना लें और हर चीज़ में रिएक्ट ना करें, इतना इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाइए गुरुजी, मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाइए, फिज़िकली फिटनेस और स्ट्रॉन्ग बने, हम डरे ना किसी भी चीज़ से और लड़े भी ना गुरुजी, बस एक स्ट्रेंथ में रहें। और जैसे मैंने कहा कि पितृदोष से मुक्ति दिलाइए गुरुजी, 30 साल से हमारे घर में कोई मंगल कार्य नहीं हो रहे, शादी ब्याह रुके पड़े हैं, कामकाज सफ़र कर रहा है, जहाँ भी जाते हैं पूरे समय लड़ाई झगड़ा ही होता रहता है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, एक दूसरे के विरुद्ध हो जाते हैं और बहुत नुकसान झेलने पड़ते हैं गुरुजी। बहुत सीधे साधे से भोले भाले से लोग हैं हम लोग, दुनिया बड़ी चतुर चालाक है, तो इसमें रहने कैसे है रहना। जहाँ भी आप सेटलमेंट कराएं तो सद्बुद्धि दीजिए गुरुजी, विजडम दीजिए कि अच्छे से सेटलमेंट हो पाए, लोगों के ऊपर विश्वास ना करें, लोगों की बातों में ना आएँ, बस आप पर विश्वास रखें, हमेशा शुक्राना करते रहें। अब ड्राइविंग करनी है, दुनिया भर के काम करने हैं गुरुजी, बहुत सारी चीज़ें करनी हैं, लेकिन आप जानते हैं कि बस कैसे करना है वो आप ही जानते हैं। तो बुरा नहीं मानना किसी चीज़ का, तो सोच बदलिए गुरुजी। और जो भी हमारे पितृ हैं, खासकर मैं अगर बात करूं, मेरे पापा हैं, मेरी दीदी हैं, वो बहुत कष्टदायी सिचुएशंस में इस दुनिया को छोड़ कर गए हैं। तो अगर उनके साथ जो भी अन्याय हुआ है गुरुजी, जिन लोगों ने उनके साथ बुरा किया है या जो भी उनके साथ वो हुआ है, तो अब न्याय मिले उन्हें, चाहे उनकी बात हो या कोई और भी पितरों की बात हो जो बहुत कष्टदायी तरीके से जो अभी तक मुक्त नहीं हो पाए हैं और वो हमसे नाराज़ हैं क्योंकि हमने उनके कोई काम नहीं किए हैं, तो हमारे काम हम उनके कर पाएँ, उनका आशीर्वाद ले पाएँ। गुरुजी, इस पितृपक्ष में हमें पितृदोष से मुक्ति दीजिए, बस यही अरदास है आपसे। और हर काम हम कर पाएँ, ठीक से कर पाएँ, खुशी-खुशी रह पाएँ, आपस में प्रेम और शांति से रहें, हमारी सेहत अच्छी रहे, फ़िटनेस रहे और इमोशनली बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहें, बिल्कुल भी कैरिड अवे ना हों, विज़डम के साथ काम करें, देखें, परखें, अपने आप को, अपने ऊपर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस रखें, लोगों पर विश्वास ज़्यादा ना करें। अगर कोई हमारे ज़िंदगी में गलत चीज़ों के लिए आया है तो उनको हटाइए गुरुजी, उनके इंटेंशंस हटाइए, गलत इंटेंशंस। अगर सही इंटेंशंस हैं तो हम उनके लिए अच्छे हों, वो हमारे लिए अच्छे हों। हमारा साथ कभी ना छोड़िएगा गुरुजी, हमारा हाथ कभी ना छोड़िएगा। और बस यही आपसे प्रार्थना है गुरुजी, जैसे अभी तक संभाला है आगे भी संभालिए। फियर, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, रोग दोष, एंगर, इन चीज़ों का आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो अच्छे लोग लाइए जीवन में, फालतू के अफेयर्स वफेयर्स और ये सब झूठ धोखाधड़ी ये सब चीज़ें ना हो, एक अच्छी सच्चे लोग हों और हम भी उनके साथ सच्चाई से रहें। थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना। और हमेशा मुझसे शुक्राना अपना शेयर कराते रहिए। और आप धन धन गुरुजी, क्या बोलूँ मैं, आपकी महिमा अपरंपार है। यही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। संगत जी, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज हम लोग ने जो सत्संग सुना वो गुरुजी की संगत है, अलका आंटी दिल्ली से, उनका था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद।
और संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप जितने ज़्यादा लाइक करेंगे उतना ज़्यादा ही ये सत्संग और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इस सत्संग में है तो वो उन तक पहुंच जाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ संगत जी, और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।